चलिए शांति बैठिए और देखिए इधर, हम लोग आज इसका 5वां क्लास करने वाले, 6ठा क्लास करने वाले हैं। कल जो क्लास हुआ था उसका वीडियो पता ना कैसे डिलीट हो गया, हमको खुद नहीं याद आ रहा है कि कहाँ किए, कब किए, कैसे किए, कि रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा कल जो हम पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद आज की क्लास पे आ जाएंगे। शांति बनाइएगा, आप लोग का भी रिवीजन होगा। पहला चीज़ था हमने के टॉपिक है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। हम लोग जो संघीय शासन पढ़ रहे हैं, सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली, उसमें हम लोगों को संघीय शासन व्यवस्था पढ़ना है। और संघीय शासन व्यवस्था हम बताए थे कि ये बहुत पुराना है, ये बता दिए थे आपको। कहाँ गया हो, कुछ ही कर देता है सब। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो पंचायती व्यवस्था है, जिसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, ये बिहार में बहुत पुराना है। बिहार में एक जगह था, कौन सा, वैशाली। वैशाली में एक जगह था लिच्छवी, जहाँ पे गणतंत्र के प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं कि वहाँ पे गणतांत्रिक था, राजा का चुनाव होता था। इसके अलावा हम लोग के वैदिक ग्रंथों में, हम लोग के वैदिक ग्रंथों में भी सभा और समिति के बारे में जानकारी मिलता है। सभा वो जिसमें आम जनता शामिल होता था, ठीक, और इसका एक अध्यक्ष होता था। समिति वो जिसमें राजा भी शामिल होता था, ठीक। तो इसका वर्णन भी हम लोगों को मिलता है कि सभा समिति की व्यवस्था थी, यानी एक तरह से स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को वहाँ मिलता है वैदिक काल में भी। तो इस तरह से देखो तो ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक विशेषता रहा है, यानी हमनी के संस्कृति में पहले से ये चीज़ है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो उनका भी ये सपना था, वो भी ये चाहते थे कि हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जाए, और इनके बातों को ध्यान में रखते हुए आगे इस पे काम भी किया जाएगा। यहाँ पे याद एक चीज़ रखना है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में। अगर ऑब्जेक्टिव बना देवे तब, एक हिंदी में भी बनता है, भारत से हम क्या सीखे, जो तुम लोग को अगला भी पढ़ाई होने वाला है कल ना परसों हिंदी को जो होगा, तो उसमें भी मैक्स मुलर से वो सीखना है। वो भी इस बात की बात करते हैं, इस चीज़ पे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो ये महात्मा गांधी भी कहा करते थे। अब महात्मा गांधी के जो ये था इच्छा स्थानीय प्रशासन को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने इसको उस समय लागू तो नहीं किया, लेकिन इसको कहाँ रख दिया, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। और कल हम बताए थे कि हम लोग का ये अनुच्छेद शुरू होता है 35 से लेकर के 51 तक। ये हम लोग के अनुच्छेद संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 35 से 51 तक में वर्णित है। ये ऐसा चीज़ है जिसको करने के लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार को मार्गदर्शन देता है। कुछ ऐसे विषय जो लागू नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती है। और उसी में किसको रखा गया था, हम लोग को स्थानीय स्वशासन को। और तुमको यही याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन को कहाँ रखा गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व में। कितने अनुच्छेद में, 40 में। इतने याद रखना है, बाकी उसमें क्या है, किस भाग में, वो सब तुमको अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 2 बातें याद रखना है, ठीक। तो वहीं पे रखा गया था। और आगे चल करके हम लोग बढ़ें तो आगे बताए थे कि इस चीज़ को देखते हुए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और उस रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहला बार पंचायती व्यवस्था लागू किया जाता है। किस समिति के कहने पर, तो उसका नाम है, किधर गया, बलवंत राय मेहता समिति। ये बात याद रखनी है, कब लागू हुआ था ये याद रखनी है, कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में, वहाँ कहाँ, तो नागौर जिले में। और उसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था। उसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाने लगा, लेकिन ये राज्य सूची का विषय था और इस वजह से अलग अलग राज्यों ने अपने अनुसार स्थानीय स्वशासन को लागू किया और इसके वजह से कई सारे विभिन्नता देखने को मिलती है। बाद में उस पर काम किया जाता है। तो पहले हम आ जाते हैं बलवंत राय मेहता का बोले थे, उनका रिपोर्ट में कहा था
वो रिपोर्ट बनाए थे और उसमें वो ये सुझाव दिए थे कि स्थानीय स्वशासन कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का, यानी 3 उसमें स्तर होगा। कल बताए थे तुम लोगों को कि जैसे ग्राम सभा है, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, 3 स्तर है। तो उस तरह के सुझाव दिए थे कि शहर हो या गांव हो, दोनों जगह पे 3 स्तरीय होना चाहिए। ठीक, आगे बताए थे कि देखिए ये तुम्हारा 3 स्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद, जिला स्तर पर। तीनों स्तर याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है कौन किसके लिए। टेबल ही तुमको याद रखना है। ठीक, किताब में भी ऐसे टेबल होगा। हम बोलें कि पढ़ाए हैं, डिलीट हो गया है वीडियो तो रिकॉल कर रहे हैं, शॉर्ट में खींच रहे हैं कि छूटे ना, तो एक रिवीजन भी कर रहे हैं। आगे देखिए, अभी बताए कि स्थानीय स्वशासन जो है वो किसका विषय है, ये भी ऑब्जेक्टिव तुम लोग का बन सकता है। किसका विषय है, राज्य का, यानी राज्य सूची में इसको रखा गया है। और इस वजह से अलग अलग राज्य में इसमें कई सारे विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी एकरूपता के अभाव है। तो इस चीज को सही करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये जो एक जैसा नहीं दिख रहा है, एक दूसरे से अलग है, तो उन सभी को स्थानीय स्वशासन को एक बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, यहाँ पे 1991 में एक विधेयक लाया संविधान संशोधन करने के लिए। कैमा संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया। इसमें था क्या चीज, इसमें जो एकरूपता का भाव है उसको एक जैसा बनाना, यानी कि हर राज्य में स्थानीय स्वशासन एक जैसा हो ताकि लोगों को कन्फ्यूजन न हो। तो उसको एक जैसा करने के लिए 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और ये जाके पारित कब हुआ, दिसंबर 1992 में। और उसके बाद ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है और उसके बाद भारत के सभी राज्यों में एक जैसा नियम बनाने का प्रयास किया जाता है, मतलब लागू हो गया। कहाँ से है रे, कोई तो हैकर हो सकता है, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ये बात मेरे दिल में घर कर गया कि वो मुझे बेघर कर गया। आगे देखो, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके अगर पूछा जाएगा ये लाया कब गया था, तो 1991 में। पारित कब हुआ, 1992 में। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके हम लोग के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको क्या कहते हैं, भाग 9। ठीक, और इसमें पंचायती राज अधिनियम को डाला गया। 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद बना जिसको 243 में रखा गया। 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद बनता है जिसको अनुच्छेद 243 में जोड़ा जाता है, ABCD करके उसमें जोड़ा जाता है इसको। ठीक, इसी संशोधन के द्वारा यहाँ पे संविधान में हम लोग को एक नया सूची जोड़ा गया। कौन सा सूची, 11वां अनुसूची। ठीक ना, और ब्राह्मण नगर पालिका के लिए होगा, उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ याद रखना है कि पूछा जाएगा कि 11वां अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। भाग 9 को कब जोड़ा गया है, तो वही 73वां संविधान संशोधन 1992। 91 में आया था और 92 में पारित हुआ था। तो इतना चीज इसमें किया गया था। अब इसमें 29 को मुद्दा का उल्लेख किया गया है जगह पर पंचायत के अधिकार है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डाला गया है। आगे इसमें और कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे था हम लोगों को ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बारे में तुम लोगों को हम बताए थे कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के सबसे निचला स्तर होता है, तीसरा स्तर है सबसे निचला। पंचायत के ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का स्थापना करने के लिए जनसंख्या कितना होना चाहिए, 7000, बिहार के है। ठीक, 7000 औसतन होना चाहिए। और उसके बाद इन 7000 जनसंख्या को वार्ड में बांटा जाता है, 500 के जनसंख्या पर। उस आधार पर देखो तो हमने के 14 आता है क्या चीज, वार्ड। तो सामान्यतः वार्ड कितना रहता है, एक ग्राम पंचायत में वार्ड कितना होगा, 15-16 ऐसे आता है। इसमें 500 से भाग करोगे तो 14, लेकिन 15-16 कभी थोड़ा घट बढ़ हो जाए तो इतना रहता है। इतना क्लियर है कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के सबसे तो ओकरो पर कल जाएगा, कम हो सकता है। अब 1000 लगी नया पंचायत थोड़े बनावल जाएगा,
6,000 वोट करेगा। अब 1,000 लगी नया बनावल जाएगा, 1,000 लगी छोड़ल जाएगा, कर लिया जाता है। ये उतना थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्या कहले, औसत आबादी है, एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच वाला, यानी इससे पीछे भी हो सकता है और इससे आगे भी हो सकता है। तो औसतन दिया हुआ है, एकदम नहीं दिया कि इतने होना चाहिए। औसत रूप में बोले कि इतना के आसपास रहना चाहिए। और यहाँ से याद रखना है कि एक वार्ड को कितने जनसंख्या पे एक वार्ड का स्थापना किया जाता है, 500 पर। वार्ड कहाँ होता है, ग्राम पंचायत में, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को 15-16 समानता एक ग्राम पंचायत में वार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे वार्ड हो या मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, उन सभी लोगों को हम चुनते कैसे हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा। कैसे चुनते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव करके। चुनाव कौन का मतलब मतदाता कौन होगा, कौन वोट करेगा, तो जो भी उस ग्राम पंचायत में 18 वर्ष से ऊपर के है, 18 वर्ष के या उससे ऊपर के सदस्य हैं, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, उसको वोट करने का अधिकार है। इसके अलावा हम लोग के ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण भी है। पहले महिलाओं को आरक्षण कितना था, 33%, लेकिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यानी 50% सीट महिलाओं के लिए बुक है, जितना भी बिहार में पंचायत है उसके आधार पर। इसके अलावा यहाँ पे सरकार द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति भी किया जाता है पंचायत में काम करने के लिए, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं। बाकी सबका तो चुनाव होता है, लेकिन सचिव की नियुक्ति होती है। जितने भी लोगों का चुनाव होता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक। इसका नियुक्ति उम्र के आधार पे होता है, एक जॉब है, ठीक। और यहाँ पे चुनाव होता है। जितना उम्र रख ले, मान लो रख ले 60 साल, तो जिस दिन आपका 60 साल हो जाएगा आप सचिव के पद से रिटायर्ड हो जाइएगा, समझ गए। हाँ, कोई आपके जगह कोई दूसरा आएगा नौजवान। हाँ, आगे देखिए, आप पेंसिल कटहर मिली था। हाँ, तू सचिव बन सकती है। नहीं जी, पढ़ेगी, वो डिग्री जो चाहिए वो पूरा करेगी, उम्र पूरा करेगी तब ना। ये चुनाव नहीं होता है, ये वैकेंसी निकलता है। आगे देखो, फिर वह पर भुला ले, रिपीट मैंने वही क्लास में, फिर वह बात है कल ये 30 में पूरा क्लास खत्म करवा दे ले तूने। सामान्य कार्य में देखो क्या चीज है, वार्षिक योजना बनाता है पंचायत के लिए कि कैसे हम पंचायत का विकास करें, और बजट तैयार करता है कि कैसे हम पैसा खर्चा करें, कब कहाँ कितना खर्च करें कि पंचायत हमारी विकसित हो। इसके बाद अगर हमारे पंचायत में किसी प्रकार की विपदा आती है, प्राकृतिक हो या मानव विपदा भी हो, तो ऐसे में ग्राम पंचायत हमारा क्या करेगा, सहायता करेगा। सार्वजनिक संपत्ति पर अगर आप कब्जा कर लें तो उसको हटाने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत। स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत। उनको सामुदायिक कार्यों में सहयोग करने के लिए कौन काम करता है, ग्राम पंचायत। ये सब उसके क्या हो गए, काम हो गए, समझ गए। आगे देखिए, इन सब कामों को करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होगा, तो पैसा वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो पैसा प्राप्त करता है मूल रूप से टैक्स लगा के और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करके। जैसे आप संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और उसके निपटने की तथा उसकी संविदा करने की इसको शक्ति है, संपत्ति अर्जित कर सकता है। आप पर टैक्स लगा सकता है, पानी पर, स्वास्थ्य पर, मेला बाजार पर, गाड़ी पर, फीस पर। उसके बाद कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिस पे वो आपको टैक्स लगा कर वो पैसा प्राप्त करेगा, ये उसकी शक्ति है, उसको इतना पावर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत राज वित्त आयोग से भी यहाँ पे पैसे की मांग कर सकते हैं, और उसके अनुशंसा पर, उसके कहने पर पंचायतों को अनुदान भी दिया जाता है, यानी एक तरह से कहो कि फंड भी दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत। तो स्रोत तभी हम लोग पढ़ लिए कैसे कैसे इसको आता है, टैक्स लगा के आता है, फीस लेगा। आपके गांव में मान लीजिए नली गली बनाया है, लाइट लगाया है, तो उसका पैसा दीजिए। नल जल का प्रयोग कर रहे हैं तो पैसा दीजिए। इसके बाद कुछ टैक्स लेगा, रोजगारी सब किए हुए, मेला बाजार लगे हैं तो उसका टैक्स दीजिए। अब फिर उसके बाद सरकार भी उसको फंड दे के मदद करती है। तो ऐसे ग्राम पंचायत के इनकम होता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक पढ़े थे कल है, अब आगे पढ़ना है। हाँ, इहो पढ़ ले अली। पंचायत के अंग होता है कै गो, 4 गो। कौन कौन,
ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और उसके बाद ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को हम व्यवस्थापिका कहते हैं। इसको एक तरह से हमें क्या चीज हो जाएगा, कार्यपालिका, और ये हो जाएगा तुमको न्यायपालिका। नहीं रुक जाओ 1 मिनट, कन्फ्यूजन तो ना हो रहा है। अच्छा आते हैं वहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। और ये किसका प्रधान होता है, ग्राम सभा के, ठीक। लेकिन ग्राम पंचायत में इसको एक अलग से रखा जाता है। अब यहाँ पे ग्राम सभा से हम पढ़ रहे थे, ये भी पढ़ाए हुए हैं कि ग्राम सभा को पंचायत के क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका सभा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ग्राम पंचायत में इसका सदस्य कौन हो सकता है, तो जो भी 18 वर्ष के स्त्री पुरुष है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक। सदस्य है, निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकते। निर्वाचन के लिए 21 वर्ष उम्र है, आप उसका सदस्य यानी आप वोट कर सकते हैं, आप ग्राम सभा के बैठक में शामिल हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये सभी सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के बैठक वर्ष में कम से कम कई बार होना चाहिए, 4 बार, जो कि नहीं होता है, ठीक। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि ग्राम सभा के प्रधान कौन होता है, मुखिया। तो उसका दायित्व है कि वो ग्राम सभा की बैठक बुलाए और उसकी अध्यक्षता करे, यानी वो वहाँ पे हेड होगा, सबकी बातों को वही सुनेगा और शांतिपूर्वक सभा को संपन्न करेगा, ये उसके अधिकार है। अब मुखिया को पढ़ लो, मुखिया होता क्या है, 4 अंग है। ग्राम सभा पढ़ लिए, ग्राम सभा के बारे में उतने याद रखना है, किताब में ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक, सेम टू सेम यही, खाली वहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, हम पॉइंट बना के लिख दिए हैं, इतने का फर्क है। इधर देखो मुखिया के क्या है, सबसे पहले ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है, मुखिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MBBI, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन, मुखिया। मुखिया के सहायता के लिए एक और व्यक्ति होता है जिसे क्या कहते हैं, उप मुखिया। और इन दोनों का क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, अध्यक्षता करता है, अभी हम देख लिए। आगे देखिए, मुखिया उप मुखिया अपने पद से स्वयं भी हट सकता है या हटाया भी जा सकता है। अगर इच्छा से हटना है तो क्या करना है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना रिजाइनिंग लेटर दे दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, और अपनी इच्छा से आप वो पद से हट सकते हैं। और नहीं तो मान लीजिए आप नहीं हट रहे हैं और आपके पंचायत के जनता को लग रहा है कि ये मुखिया मेरा सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव की कितना बहुमत आना चाहिए, 2/3, यानी 100 में 66 व्यक्ति ऐसे हों जो ये मानते हो कि आप बेहतर मुखिया नहीं हैं, आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी हम मुखिया उप मुखिया को हटा सकते हैं। बहुमत कितना चाहिए, 2/3, समझ गए। तो ये भी सब एक बतवे याद करे वाला है, लेकिन सब पूछता है ऑब्जेक्टिव बना के। तो ये सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी याद रखना है और सब्जेक्टिव में भी याद रखना है। अब यहाँ से हमने के मेन क्लास शुरू होता है, और अगर यही स्पीड में रहे तो कल देखो ख़त्म हो जाता, लेकिन हम लोग थोड़ा इधर उधर चल जा रहे थे तो ख़त्म ना हुआ, अब वीडियो वो डिलीट हो गया। तो यहाँ देखो, इसको हम गाँव की पुलिस व्यवस्था कहते हैं। काहे से देखो आगे पूरा पढ़ो, समझ जाएगा काहे इसको पुलिस व्यवस्था कहते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि गांव के पुलिस व्यवस्था किसे कहते हैं, ग्राम रक्षा दल को हम लोग ग्राम के पुलिस व्यवस्था कहते हैं, गांव के। इसमें शामिल कौन हो सकता है, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के आयु वाले सभी नौजवान इसमें शामिल हो सकते हैं। ग्राम रक्षा दल का एक नेता होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दलपति। ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्राम रक्षा दल के नेता को या अध्यक्ष को या प्रधान को क्या कहते हैं, दलपति कहते हैं, ठीक। दलपति के ऊपर पूरे गांव के रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। पूरे गांव में शांति माहौल, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती से बचाव करने का जिम्मेवारी आपकी है, ठीक। उससे ज़्यादा मामला होगा तब कोर्ट में जाना है, थाना में जाना है, नहीं तो गांव में ही दलपति के पास ही पूरा मामला सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये इसकी उत्तरदायित्व होता है, इसका दायित्व यही रहता है। हाँ, कोई रह सकता है, 50% आरक्षण है तो महिला के छांट देगी, ऐसे ऐसे चलते ही। आगे देखिए, ग्राम कचहरी का होता है। तुमको ये समझ में आया इसको पुलिस व्यवस्था क्यों कहते हैं,
काहे कहते हैं? गांव के जितना भी लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती ये सब के मामला रफा दफा कहाँ हो जाता है? ग्राम रक्षा दल के पास। पुलिस यही सब काम न करती, सुरक्षा न देती है। फिर जाइए थाना में, कचहरी में जाइए, उसके बाद भी अभी कचहरी नहीं जाना है, अब आइए ग्राम कचहरी में। हाँ, भले ही सब चीज़ प्रैक्टिकली नहीं होता है हमने के गांव में, लेकिन व्यवस्थाएं बनाई गई है। क्या करना है? ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की अदालत है। गेली वहाँ मामला रिपोर्ट हो गया दलपति के पास, अब मामला के बैठक होगा। ग्राम कचहरी एक तरह के अदालत है, पंच परमेश्वर, ठीक, जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। कहा जाता है कि हमने के बिहार के ग्राम पंचायत में कार्यपालिका के काम अलग है और न्यायपालिका के अलग है। कैसे हम लोग के संसद में, विधानसभा में कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है, वैसे ही पंचायती व्यवस्था में भी कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी स्थापित की गई है। अब तो गाँव में है कि नहीं, अब ढूंढी तरह यहाँ लिखा है कि की गई है, ठीक। ग्राम कचहरी जहाँ फैसला होगा हर बात के, मंदिर को होता है तो वह तो ग्राम कचहरी है। अब देखिए, इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच होते हैं जो 500 के आबादी पर चुने जाए। एक सरपंच होते हैं और 500 के आबादी पर एक पंच चुने जाते हैं। इसका चुनाव होता है ना पंच सरपंच के, वोटिंग द्वारा, जिसे वार्ड को चुनते वैसे ही पंच और सरपंच चुनते हैं। हाँ, ये लोग जज हैं, ठीक, अदालत के। फैसला हमने के कौन करा है? सरपंच है ना, उसमें मुखिया भी शामिल रहते हैं, लेकिन ये बैठक ये सब करवाना सब किसके हाथ में रहता है? सरपंच के पास है। और उसके मदद के लिए और लोग होते हैं जिसको हम लोग पंच कहते हैं, कि 5 लोग। अब उनका काम होता है कि आप ईमानदारी पूर्वक जो सही है वो फैसला दीजिए। अब देता है न देता है, होता है न होता है, वो व्यवहारिक विषय है, हम सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, ठीक। अब मिला है बहुत कम है, अब कितना मिले यो ना हमरा पता। अब वो लग थोड़े कोई बना है। अब हमारा में भैया में लड़ाई है, हम पावरफुल हैं, तो 5-10 हज़ार दे देंगे, हमारा दिन में फैसला सुना दी है, वहाँ से इनकम हुआ है। अब समाज में तनी पूछ है, फलना भाई सरपंच साहब ये वो, पता ना फलाना ढिमका। आगे देखिए, जितना भी है, खाली ग्राम कचहरी नहीं, स्थानीय स्वशासन में जितने भी लोग चुन के आते हैं वो सब के सब कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। नियुक्ति हुआ है तो 5 वर्ष नहीं टिक आउट करना है। जहाँ लिखा है कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं, सीधे 5 वर्ष। विधायक यहाँ पढ़ना है वो 5 वर्ष निकला है, लेकिन यहाँ है वो विधानमंडल पढ़ेगा तब ना जी। अब विधानमंडल तोरा 7वें में पढ़ना था, अब ना पढ़ा था, अभी याद है, 11वां 12वां के इंतजार करो, वो लगे आर्ट्स ले पड़ेगा, साइंस में ना मिलेगा। फिर वो अगर वो ना पढ़ा तो ग्रेजुएशन करो, वो हमें तोरा बीए कर पड़ेगा, बीएससी नहीं कर सकता है। अगर वहाँ भी नहीं किया तब जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी करो, वहाँ मिलेगा। बीच में कोई दर्शन नहीं होगा से। साइंस वाला क्षेत्र में चल जाएगा तो तोरा ही सबसे काले ना देना है। तो रिसर्च करो, खोज करो, देश हम संभालते हैं। आर्ट्स वाला व्यक्ति आप रिसर्च कीजिए, दुनिया में नाम कमाइए, अपना एआई बनाइए, काहे दूसरा पर डिपेंड है, अपना गूगल बनाइए। हमरे जोड़े ओ माय डॉग, ये तो रिमोट कंट्रोल हो गया। हमने दोनों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दिल है हम, एक जान है ना। आगे देखिए, सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ग्राम कचहरी के प्रधान। गए लड़की, क्या करी हूँ मैं? बंद करो, जल्दी करो, वो मैं आवाज ले रहा है। देखो वो हटा ही देवला खोज रहा है, हमारा याद न रह रहा है। पहले छुट्टी करते थे टाइम पर, वही अलार्म लगाओ, क्लास चेंज करते थे, वो घंटी है। हाँ, 5:35 में क्लास चेंज होता था, शाम वाला, इधर से उधर, उधर से इधर, उसको हटा देते हैं। देखिए, सवाल पूछा जाता है कि ग्राम कचहरी के प्रधान कौन है? सरपंच। और ग्राम सभा के प्रधान मुखिया। सुनो, ग्राम सभा के प्रधान मुखिया, रक्षा दल के प्रधान दलपति, और ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होता है, ठीक। इसके मदद के लिए, सरपंच के मदद के लिए, जैसे मुखिया के मदद के लिए एक सचिव होता है ना, और उसी सरपंच के वो कहलावा है, और सब कागज के देख रेख हुए कर है सचिव। नियुक्ति पर बात कर रहे हैं, चुनाव पर नहीं। जैसे मुखिया के मदद के लिए एक नियुक्ति होता है सचिव के, चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति में
उसी प्रकार ग्राम कचहरी में सरपंच के मदद के लिए एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव का नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। जब भी कोई की नियुक्ति आएगा ना पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय स्वशासन में, तो राज्य सरकार मारना ठीक है। 5 साल के बाद सरपंच चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा। हाँ, सरकार चाहे तो तबादला कर सकता है, ट्रांसफर, यहाँ वाला को वहाँ वाला के यहाँ, लेकिन यहाँ पे मान लो हम न्याय मित्र हैं, नहीं, इसका नियुक्ति हुआ है, इसको आप कैसे बदल दीजिएगा? इसका उम्र है, रिटायर्ड होता है, ये तबादला होता है, यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन हमेशा वो न्याय मित्र के पद पर और न्याय सचिव के पद पर रहेगा। आज सवाल अब की पूछा था 2025 में, अब वो वाला केकरा से था वो नहीं याद रहा है, बनाएंगे तो हम बताएंगे। न्याय मित्र के क्या काम होता है, न्याय सचिव के क्या काम होता है, कौन क्या करता है, उस पे आया था। तो ये दोनों क्या करता है, बिहार सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, हम बोल दिए राज्य सरकार, याद रखना, ठीक। न्याय मित्र के क्या काम है, सरपंच के काम में सहयोग देता है, सलाह देता है। और न्याय सचिव का करता है, जितना भी ग्राम कचहरी के कागज है वो रखता है। तो सवाल कैसे था नहीं याद है, लेकिन दोनों में कैसे बनेगा देखो। उसी को एगो है, पूछेगा कि सरपंच के कार्यों में कौन सहयोग करता है, वहाँ न्याय मित्र भी है और न्याय सचिव भी है, कहाँ टिक मारेगा? न्याय मित्र में। पूछ देगा कि ग्राम कचहरी के कागजातों का देख रेख कौन करता है, तो यहाँ पे न्याय सचिव आई है। दोनों में से कोई एगो आयल है, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक। तो इसका काम जानिए क्या होता है, एक बुआ लाइन सब याद करे बोला हूँ, बार बार पढ़िए, तो इतना घुमा घुमा के इसमें सवाल पूछा ना कि कंफ्यूज हो जाएगा, याद रहेगा लेकिन गोल गोल घुमा देगा। तो बार बार यहाँ से तो सब इसमें समझाने वाला चीज़ तो नहीं है। तो मान लो संघवाद समझाने का विषय था, सत्ता में साझेदारी कैसे होता है समझाने वाला चीज़ था, ये तो समझाने की चीज़ नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तो सीधे समझ में आ रहा है कि कौन क्या करता है। ये सब किताबें वाला लिखल है, हम अपना तरफ से कुछ न लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको किताब में पढ़ोगे इतना समझ में आएगा, अगर यहाँ पे आ रहा है तो किताब में भी आएगा। तो उसको बार बार रिवीजन मारते रहो। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो ग्राम कचहरी के क्षेत्र अधिकार का क्या कर सकता है। ग्राम कचहरी को ये पावर दिया गया है कि वो दीवानी केस भी देख सकता है और फौजदारी भी। बता रहे हैं कितना तक, 10,000 रुपये तक के मामला है, तो चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो, दोनों के सुनवाई कहाँ हो जाएगा, ग्राम कचहरी में। 10,000 रुपये तक के मामला है, तो मतलब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा बदकुचन जो 10,000 रुपये के अंदर में आता है। अब मान ले हमारे 1 लाख रुपया चोरी हो गए हैं, तो ये फैसला ग्राम कचहरी में नहीं होगा। 5,000 चोरी हुआ है तो ग्राम कचहरी में कहे कि 10,000 से नीचे है, तो 10,000 से नीचे वाला जितना भी मामला है, अब मान लेकर मार के हम कपार फाड़ दिले, 1,000-2,000 खर्चा हो ले, 5,000 खर्चा हो ले, तो हम फाड़े हैं तो जुर्माना कौन भरेगा? लेकिन ये मामला जाएगा कहाँ, ग्राम कचहरी के। लेकिन मारली की एकदम ICU में भर्ती है, डॉक्टर कहती कि पहले 5 लाख जमा करो, ओकरा बाद साइन करो, बचता हो चाहे न बचता हो, तब यहाँ पे वो मामला नहीं आएगा। समझ गया? तो 10,000 रुपये तक के जितने भी मामले हैं वो कहाँ जाता है, ग्राम कचहरी में। ओकरा से ज़्यादा रहेगा तो नहीं। तुमको समझना है दीवानी का होता है और फौजदारी का होता है। फौजदारी मतलब समझा है, हमने के दादी कहेगी फौजदारी करेगा हला, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, जितना चोरी डकैती रेप जैसा मामला है ना, वो सब कहाँ आता है, फौजदारी में। हम केस बता रहे हैं, ये ना बता रहे हैं कि 10,000 में है। दीवानी कौन होता है, फौजदारी कौन होता है, वो बता रहे हैं। अब उसमें कोई ऐसा मामला जैसे मारपीट फौजदारी में आता है, अगर मारपीट 10,000 रुपया के नीचे तक के है तो यहाँ होगा। अगर वो फौजदारी केस यानी मारपीट 10,000 से ज़्यादा के है तो न्यायालय में जाइए। समझा? हम केस के बारे में बता रहे हैं, ये ना बता रहे हैं कि 10,000 के कि 5,000 के है। हम ये बता रहे हैं कि दीवानी किसको कहते हैं और फौजदारी किसको कहते हैं। तो उस तरह के जितना भी मामला है वो कौन कहलाता है, फौजदारी। और दीवानी में मुख्य रूप से घरेलू मामला, घर में मारपीट, पति पत्नी में, हाँ भाई भाई में बंटवारे को लेकर के बदकुचन हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, सास पुतों में हो गए, ननद भौजाई में हो गए, तो ये सब मामला कहाँ चला जाता है, दीवानी में। समझ गया? फौजदारी का मतलब है समझना क्या होता है, लड़ाई।
तो जेकरा में औसन घटना घटा है फौजदारी। आहा आ घर से बाहरे कपार फरोवल के लिए 5,000 के तो वो में आ जाएगा, मामला यहाँ जाएगा, समझा। तो मार पीट ये सब कहाँ गया, समझ में आया। फौजदारी दीवानी कहता है सब 7वें 8वें में पढ़ना था हो। हम पढ़ाते हैं साधारणतः हम कहते हैं कि आगे सब पढ़ने मिलेगा, जहाँ तहाँ से मिलेगा, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर दिमाग में उड़े लगता है। और दीवानी फौजदारी पूरा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सब पढ़ना है पीछे, अब पढ़े भी हैं, बस रिवीजन ना होने के कारण खत्म है। आगे देखिए, पंचायत समिति का होता है सबसे ऊपर का कौची है, दूसरा का स्तर यहाँ पे लिखा भी होगा। देखो पहला में तो था तुमको ग्राम पंचायत, दूसरा में कौन होता है, फिर ग्राम पंचायत के हम स्तर पढ़े, अंग पढ़े 4 गो, उन चारों को एक एक करके पढ़े। उसका नाम होता है एक अलग ग्राफ बनाएंगे, तुनी के कॉपी पर लिखवा देंगे, ठीक ना। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर होता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी यानी दोनों के जोड़ने का काम कौन करता है, तो पंचायत समिति। मतलब ग्राम पंचायत की बात को जिला परिषद तक कौन पहुँचाएगा, आप भेजिए पंचायत समिति भी, पंचायत समिति पहुँच जाएगा वहाँ। जिला परिषद के कोई फंड वगैरह कुछ भी काम करवाना तो दे देगा पंचायत समिति को, पंचायत समिति दे देगा आपको। तो ये क्या करता है, दोनों को, इसको और इसको जोड़ता है कौन, ई पंचायत समिति। इसकी चुनाव कितना पे होता है, 5,000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति के सदस्य को चुना जाता है। जिसे 500 जनसंख्या पर एगो हम वार्डर चुनते हैं ना, एगो पंच चुनते हैं ना, वैसे ही 5,000 की जनसंख्या पर हम एगो पंचायत समिति के सदस्य को चुनते हैं, समझ गए। अन्य के जो पंचायत समिति के जो सदस्य कितने जनसंख्या पर चुने गए हैं, 5,000 पर। हो सकता है एक पंचायत में एक से अधिक भी तुमको सदस्य मिल जाए, क्योंकि जनसंख्या 7-8 हज़ार है, अब 5,000 पर चुनाता है तो 2 भी हो सकता है। एक पंचायत में, ग्राम पंचायत में 2 गो पंचायत समिति के सदस्य हो सकते हैं, समझिए, क्योंकि 5,000 पे चुनाता है। अभी आ रहे हैं पंचायत समिति के मतलब से नहीं का मतलब उसका कार्य जानना होगा, वो क्या करता है। अब यहाँ पे आगे देखो, पंचायत समिति के क्षेत्र के अंदर आने वाले समिति के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो पंचायत समिति के एक व्यक्ति को तो हम चुनते हैं, लेकिन उन फिर व्यक्तियों का हेड हम लोग नहीं चुनते हैं, ये वही लोग चुनते हैं। जैसे मान लो इधर एक 5 गो बंदर दिख रहा है ना, 5 गो, ये 5 पंचायत समिति में एक गो चुन के अलग अलग क्षेत्र से, तो कोई भी काम करे लगे आपसे में लड़ जाएगा। तो क्या करेगा कि 5 मिल के अपना एक अध्यक्ष चुनेगा, ठीक, 5 में से एक उसका अध्यक्ष बन जाएगा, हाँ यही में से, और सब अपन मर्जी से, सबके सहमति से उसको चुना जाएगा, और वो उन सब पे क्या करेगा, सबको कंट्रोल करेगा, बाकी 4 को फिर उसका बात मानना होगा। तो उसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। तो पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, और उसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन चुनते हैं, तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं चुने हुए, वही अपना प्रमुख चुनते हैं। आगे देखिए, प्रमुख या उप प्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों में से ही होते हैं। अभी बताएं कि इन्हीं में से एक को प्रमुख और एक को उप प्रमुख चुना जाएगा, ठीक। हाँ, ओकरे में से एगो प्रमुख है, एगो प्रमुख है, वो अलग चीज है। अब हम यहाँ 5 गो उदाहरण देने का मतलब 5 गो थोड़े रहेगा, 10 को नहीं हो सकता है, 20 को नहीं हो सकता है, 50 को नहीं हो सकता है। आगे देखिए, प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है, समझ में आया। ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम रक्षा दल दलपति, ओकरा बाद पढ़े थे कौन, ग्राम कचहरी में सरपंच, और पंचायत समिति में प्रमुख, ये सब प्रधान है और सब इम्पोर्टेंट है थोड़ा ला। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक बुलाता है और अध्यक्षता करता है। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के बैठक को कौन बुलवाता है, मुखिया। ग्राम सभा के बैठक बुलवाना, उसकी अध्यक्षता करने का दायित्व किसको है, मुखिया को। वैसे ही पंचायत समिति के बैठक बुलवाना और उसकी अध्यक्षता करना किसके हाथ में है, किसका दायित्व है, ये प्रमुख के, यानी 5 में से जो प्रमुख चुना है ना, वो प्रमुख, उनकी ये दायित्व है, और बाकी उनके साथ मिल करके उस सभा को
संपन्न करेंगे, उसमें जो भी बातें हैं उस पर बहस की जाएगी, निर्णय किया जाएगा। प्रमुख पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करता है कि कैसे पंचायत समिति में काम कर रहा है, और इनके मदद के लिए एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है जिसको हम लोग BDO कहते हैं। वीडियो नाम सुनना होगा, ब्लॉक में हुआ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक पंचायत समिति के प्रमुख के इतना पावर होता है कि वीडियो को उठा बैठा करवा सकता है। हाँ, एकरा आ तो रहे हैं, काम बताएंगे तब ना समझ में आएगा। जैसे मुखिया के चुनाव होता है वैसे अगर प्रमुख होता है, जैसे हमने के पंचायत है वैसे यूँ है, तो कई सारे पंचायतों को मिलाकर के क्या बनता है, पंचायत समिति बनता है। कई सारे पंचायत समितियों को मिलाकर के क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा। तो ग्राम पंचायत से ऊपर के चीज़ है कौन, पंचायत समिति, और क्या है, बाकी काम सब वही है, बस इसका क्षेत्र बड़ा है। हाँ, और तब मुखिया सरपंच ग्राम पंचायत में होता है। अब तो पूछे ग्राम पंचायत कौची है, उसी प्रकार है कि पंचायत समिति कौची है। तो ग्राम पंचायत कितना समझा क्या है, तो वैसे ही है, सेम टू सेम, खाली इसका क्षेत्र बड़ा है। जो काम ग्राम पंचायत करता है, जो उसका काम है सेम टू सेम वही काम इसका भी है, बस इसका एरिया बड़ा है। जैसे उसमें मुखिया होता है वैसे इसमें प्रधान प्रमुख होता है, समझ गया। उसमें वार्डर चुने जाते हैं, यहाँ भी तो तुमको अलग अलग पंचायत समिति के सदस्य चुने जा रहे हैं, कमवा होकर बड़ा होता है। बाकी वही चीज़ है, जो ग्राम पंचायत है वही पंचायत समिति है, वही जिला परिषद भी है, खाली क्षेत्र उसका बड़ा होते जा रहा है, समझ गया। अब पूछेगा कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, खाली दोनों का क्षेत्राधिकार क्या है बड़ा है। पूछेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, दोनों हमारे देश में एक ही समान है, बस दोनों में थोड़ा सा के अंतर है और क्षेत्र बड़ा है, वही तो अंतर है, पावर थोड़ा ज़्यादा है। वैसे ही इसके पास थोड़ा ज़्यादा पावर है उसके मामले में। हाँ, तो एकरा में पंचायत समिति में लड़ी थी, प्रमुख के तो फिर में से चुनाव होता है। जैसे वहाँ पे लोग कहता है कि ग्राम पंचायत में मुखिया के चुनाव लड़ी थी, वार्डर के लड़ी थी, पंच के लड़ी थी, सरपंच लड़ी थी, वैसे ही इसमें कहता है कि हम पंचायत समिति के लड़ी थी। ना सुना है गाँव में कि पंचायत समिति ला खड़ा हो रहे हैं, ले। हाँ देखो, एगो हमारे गाँव के, एगो हमर गोतिया के, एगो कनाई के, आ सब लोग अपने में भीड़े ला तैयार होला कि हम ही जीतम। तो वैसे ही पंचायत समिति ला खड़ा है, और क्या चीज कहेगा उसको। अब वो में से जो जीत जाएगा तो सब पंचायत समिति के सदस्य कहलाएगा, उसका अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है। हाँ, उनका जो हेड फिर उसमें से चुना जाएगा ना, उसको प्रमुख, और उसके सहायता के लिए एक और जो चुना जाएगा उसको उप प्रमुख कहते हैं। बाकी पंचायत समिति के वो चुना हुआ सदस्य है, समझ गया। आगे देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता है, जैसे मुखिया के सहायता के लिए सचिव, जैसे पंचायत समिति में सरपंच के सहायता के लिए न्याय मित्र और न्याय सचिव, वैसे ही प्रमुख के सहायता के लिए यानी पंचायत समिति के सहायता के लिए कौन होता है, प्रखंड विकास के लिए होता है। हाँ, न्याय मित्र न्याय सचिव, अभी बताए वही भुला गया। उसी प्रकार प्रमुख के लिए कौन होगा, BDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, इसका भी नियुक्ति होता है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। ठीक, बिहार सरकार बिहार में इसका नियुक्ति करेगी। ठीक, ये पंचायत समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करता है और उसके कोष से धन खर्च करता है, यानी पैसा को खर्च करता है वहाँ से लेके उस पंचायत समिति के पूरे विकास के लिए, जो भी लाइट वाइट लगाना है, चापाकल लगाना है, जो भी काम करना है उसमें। उसके बाद वह पंचायतों का निरीक्षण करता है, पंचायत घूम के जांच करेगा कि का काम हुआ है नहीं हुआ है, तो ये सब उसका ड्यूटी है। अब भले पैसा खा के ब्लॉक में सुतल रहता है, तो इस तरह के कई सारे काम करता है। दम्मा धर न मैया, फिर सिलेबस से पीछे हो जाए तो